गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट एग्जाम हब। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम 22 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर करेंगे, जो कि आने वाले एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। इसलिए वीडियो को पूरा और अंत तक देखें, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष ये मनोज सोनी थे, जिन्होंने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब ये देखते हैं इन्होंने इस्तीफा क्यों दे दिया है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने व्यक्तिगत कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि अभी तक उनका इस्तीफा जो है यूपीएससी की ओर से स्वीकृत नहीं हुआ है। उन्होंने 16 मई 2023 को यूपीएससी के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया था। उनका कार्यकाल 15 मई 2029 को समाप्त होना था। और इन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया है कि परीक्षाधीन आईएएस भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी पूजा खेड़कर के मामले के बीच में मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को किस राज्य सरकार ने निरस्त कर दिया है? तो मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935 को ये असम राज्य की सरकार ने निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री शर्मा ने लिखा कि असम कैबिनेट ने 23 फरवरी को सदियों पुराने असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम को निरस्त करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। इस अधिनियम में विवाह पंजीकरण की अनुमति देने वाले प्रावधान थे। भले ही दूल्हा और दुल्हन 18 और 21 वर्ष की कानूनी उम्र तक न पहुँचे हों, जैसा कि कानून द्वारा आवश्यक है, यह कदम असम में बाल विवाह को रोक लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो राजीव गांधी सिविल्स अभय हस्तम योजना ये तेलंगाना राज्य में शुरू की गई है। SCCL ने अपनी CSR गतिविधियों के हिस्से के रूप में राष्ट्रीय सिविल सेवा परीक्षा के मुख्य उम्मीदवारों के लिए राजीव गांधी सिविल अभय हस्तम योजना शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य तेलंगाना के जिलों से आने वाले उन उम्मीदवारों को 1 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तट रक्षक बल के कितने कर्मियों को विशिष्ट सेवा मेडल दिया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सशस्त्र बलों और भारतीय तट रक्षक बल के ये 94 कर्मियों को विशिष्ट सेवा मेडल दिया है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि यह राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह के दूसरे चरण में राष्ट्रपति मुर्मू ने सशस्त्र बलों और तट रक्षक बल के 94 कर्मियों को विशिष्ट सेवा अलंकरण प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गेवरा और कुशमुंडा खदानें किस राज्य में स्थित हैं जो विश्व की 10वीं सबसे बड़ी कोयला खदानों में शामिल हैं? तो गेवरा और कुशमुंडा खदानें ये छत्तीसगढ़ में स्थित हैं, जो विश्व की 10वीं सबसे बड़ी खदानों में शामिल हुई हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित कोल इंडिया CIL की सहायक कंपनी साउथ नॉर्दर्न कोलफील्ड्स SECL की गेवरा और कुशमुंडा कोयला खदानों ने वर्ल्ड atlas.com द्वारा जारी विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों की सूची में क्रमशः द्वितीय और चतुर्थ स्थान हासिल किया है। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित ये दो खदानें सालाना 100 मिलियन टन से अधिक कोयले का उत्पादन करती हैं, जो भारत के कुल कोयला उत्पादन का लगभग 10% है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नीति आयोग ने किस वर्ष तक $500 अरब के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का लक्ष्य रखा है? तो नीति आयोग ने 2030 तक $500 अरब के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण का लक्ष्य रखा है। अनुकूल करों वाली माहौल और दमदार नीतिगत सहायता, जिसमें राजकोषीय प्रोत्साहन और गैर राजकोषीय उपाय शामिल हैं, को देखते हुए भारत को वित्त वर्ष 2030 तक कुल मूल्य के हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में $500 अरब हासिल करने का लक्ष्य होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, गुजरात में किस वायरस के कारण 15 लोगों की मौत हो गई है? तो अभी हाल ही में गुजरात में ये चांदीपुरा वायरस के कारण 15 लोगों की मौत हो गई है।
गुजरात में चांदीपुरा वायरस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। अभी तक चांदीपुरा में 27 संदिग्ध मामले आ चुके हैं और 15 की मौत हो चुकी है। सबसे ज़्यादा मामले साबरकांठा और अरावली के सामने आए हैं। यहाँ 4 मामले आए हैं। 27 में से 24 मामले गुजरात के हैं, जबकि 3 मामले दूसरे राज्यों से गुजरात आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में नासा ने सौर मंडल में कितने ग्रहों की खोज की है? तो हाल ही में नासा ने सौर मंडल में कुल 6 ग्रहों की खोज की है। नासा ने एक अभूतपूर्व खोज का खुलासा किया है, जिसके तहत पुष्टि किए गए बाह्य ग्रहों की संख्या में 6 नए ग्रह शामिल किया गया है, जिनकी संख्या अब 5502 हो गई है, जो ब्रह्मांड और अन्य परजीवों की संभावना के बारे में हमारी समझ में एक महत्वपूर्ण छलांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में एलन मार्क्स ने स्पेस एक्स और सोशल मीडिया साइट एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया से कहाँ स्थानांतरित कर दिया है? तो हाल ही में एलन मार्क्स ने स्पेस एक्स और सोशल मीडिया साइट एक्स का मुख्यालय ये टेक्सास में स्थानांतरित कर दिया है कैलिफोर्निया से। अरबपति एलन मार्क्स ने कहा कि वो स्पेस एक्स और सोशल मीडिया कंपनी एक्स का मुख्यालय कैलिफोर्निया से टेक्सास स्थानांतरित कर रहे हैं। मार्क्स ने मंगलवार को एक्स पर पोस्ट किया कि वह स्पेस एक्स को हैथॉर्न कैलिफोर्निया से टेक्सास के स्टार बेस नामक कंपनी के रॉकेट लॉन्च साइट पर ले जाने की योजना बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किस अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हैरी मैसी से सम्मानित किया गया है? तो ये पहला चंद्र अग्रवाल अंतरिक्ष वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष अनुसंधान समिति द्वारा हैरी मैसी से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रसिद्ध अंतरिक्ष वैज्ञानिक प्रहलाद चंद्र अग्रवाल को हैरी मैसी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हैरी मैसी पुरस्कार किसी व्यक्ति को अंतरिक्ष अनुसंधान में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है, जिसके लिए नेतृत्व की विशेष भूमिका के रूप में महत्वपूर्ण होती है। पुरस्कार के हिस्से के रूप में एक छोटे ग्रह का नाम प्रोफेसर अग्रवाल के नाम पर भी रखा गया है। प्रोफेसर सेवानिवृत्त पहला चंद्र अग्रवाल मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी विभाग में प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में कितने खिलाड़ी ने भाग लिया है? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत में 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। यह इसका जो है पेरिस ओलंपिक का 33वां संस्करण है। इसका आयोजन फ्रांस में किया जा रहा है। शुभांकर इसका फ्रीजियन कैंप है। ध्वजवाहक भारत के शरद कमल और पीवी सिंधु होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हर साल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, किसने इटली में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत का नेतृत्व किया है? तो इटली में आयोजित G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भारत का नेतृत्व ये पीयूष गोयल ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय झंडा दिवस हाल ही में ये 22 जुलाई को मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, पाई सन्निधिकरण दिवस कब मनाया गया है? तो पाई सन्निधिकरण दिवस ये 22 जुलाई को मनाया जाता है। पाई किसी भी वृत्त की परिधि और उस वृत्त के व्यास का अनुपात होती है। इसे ग्रीक में पाई के रूप में दर्शाया जाता है। वृत्त का आकार चाहे जो भी हो, अनुपात हमेशा पाई के बराबर होता है, जिसे दशमलव में 22/7 या 3.147 के रूप में दर्शाया जाता है। दोस्तों, इस तरह से आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने 22 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर कवर किए हैं। चलिए, इस वीडियो में हम 21 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, मेलबर्न फिल्म फेस्टिवल महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन होंगे? तो मेलबर्न भारतीय फिल्म महोत्सव 2024 में सम्मानित होने वाले पहले भारतीय अभिनेता ये रामचरण होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले मणिपुर के पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने वाले पहले मणिपुर के व्यक्ति ये एन कोटेश्वर सिंह बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय चंद्र दिवस ये 20 जुलाई को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो राष्ट्रीय भूस्खलन पूर्वानुमान केंद्र ये कोलकाता में स्थापित किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत में मोटो जीपी के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो भारत में मोटो जीपी के लिए ब्रांड एम्बेसडर ये शिखर धवन को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने मार्च पर सल्फर मिलने की घोषणा की है? तो हाल ही में मार्च पर सल्फर मिलने की घोषणा ये नासा ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसे पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो हाल ही में पीडब्ल्यूसी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में ये संजीव कृष्णन को चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनसीआर की तरह एससीआर गठित किया है? तो हाल ही में एनसीआर की तरह एससीआर ये उत्तर प्रदेश सरकार ने गठित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में किसने भारत के छत पर सौर प्रणाली के लिए 240.5 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? तो हाल ही में भारत में छत सौर प्रणाली के लिए 240.5 मिलियन डॉलर ये एडीबी ने जारी किया है। हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार विजेता कमला पुजारी का निधन हो गया। वह कहाँ की थी? तो हाल ही में पद्मश्री विजेता कमला पुजारी का निधन हो गया है, वह उड़ीसा राज्य की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में 2023 में सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन में कौन शीर्ष पर रहे हैं? तो सेलिब्रिटी ब्रांड वैल्यूएशन 2023 शीर्ष पर ये विराट कोहली रहे हैं, जो भारत के बल्लेबाज हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कहाँ नए एयरबेस की मंजूरी दी है? तो हाल ही में भारत सरकार ने लक्षद्वीप में नए एयरबेस की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में यूनेस्को ने 46वीं विश्व धरोहर सत्र की मेज़बानी कौन कर रहा है? तो यूनेस्को की 46वीं विश्व धरोहर सत्र की मेज़बानी ये नई दिल्ली कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहाँ लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में केंद्रीय मंत्री रिजिजू ने ये नई दिल्ली में लोक संवर्धन पर्व का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहाँ के उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़ों को अधिकार प्रदान किए? तो हाल ही में यह दक्षिण कोरिया की उच्चतम न्यायालय ने समलैंगिक जोड़े को अधिकार प्रदान किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हाल ही में कहाँ हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन हुआ है? तो हाल ही में हाइब्रिड कोर्ट रूम का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में आईसीसी द्वारा जारी पुरुषों की T20 रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो हाल ही में पुरुषों के द्वारा जारी T20 रैंकिंग में ये ट्रेविस हेड शीर्ष पर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के ओपनिंग बैट्समैन हैं। दोस्तों, इस तरह से आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हमने 22 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर और 21 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर का रिवीजन किया है। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे स्टडी चैनल स्मार्ट एग्जाम हब बाय रमेश पटेल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना ना भूलें, जहां आपको डेली की फिर PDF प्रोवाइड कराई जाती है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ कल हम आपसे न्यू अपडेट्स के साथ मिलते हैं। तब तक आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।